हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ और जो इस वीडियो में आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है एंटनीज फ्यूनरल स्पीच। ये जो एंटनी का फ्यूनरल स्पीच है इसका मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में दूंगा। विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी प्ले है जिसका नाम है जूलियस सीजर। उस जूलियस सीजर के जो एक्ट 3 और सीन 2 है, उस एक्ट 3 और सीन 2 में मार्क एंटनी जो कि जूलियस सीजर का बहुत ही लॉयल फ्रेंड था, उसका एक फ्यूनरल स्पीच है विच ही गिव्स आफ्टर जूलियस सीजर इज assassinated by the group of conspirators that includes Marcus Brutus, Cassius, Casca, Trebonius and other conspirators। तो बेसिकली होता क्या है, जब मार्कस ब्रूटस भीड़ को एड्रेस करके ये कन्विंस करने में सफल हो जाता है कि जो उन्होंने जूलियस सीजर का एसेसिनेशन किया वो बहुत ज़रूरी था और जो भी उसने किया है वो अपने देश के लिए, भलाई के लिए किया है, उसका अपना पर्सनल कोई इससे लेना देना नहीं है। तो क्राउड बहुत हद तक उसकी स्पीच से कन्विंस हो जाती है और मार्कस ब्रूटस ने एंटनी जो कि सीजर का बहुत लॉयल फ्रेंड है उसको ये अलाउ किया था दैट आफ्टर आई हैव स्पोकन to the common people of Rome, you are allowed to speak on the pulpit, and you can just address the crowd। तो जब उसकी परमिशन मिल जाती है मार्कस ब्रूटस की और जब वो वहाँ से सारे चले जाते हैं एक दो लोगों को छोड़कर, तो ये मार्क एंटनी है वहाँ जब क्राउड जब ब्रूटस का स्पीच सुनकर लगभग वहाँ से जाने ही लगती है तभी वो उनको एड्रेस करती है, स्पीच देता है। बहुत ही हिस्टोरिकल, बहुत ही फेमस उनका स्पीच है जिसको मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आपको अगर किसी के साथ ये वीडियो शेयर करना है तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन रहेगा, साथ साथ जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो एंटोनी का स्पीच शुरू होता है, बहुत ही फेमस लाइन है ये, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लैंड मी योर ईयर्स, और इसको ब्लैक में हाईलाइट भी किया हुआ है। तो जब क्राउड वहाँ से जाना शुरू कर देता है तो एंटोनी बोलता है फ्रेंड्स, सभी को फ्रेंड रोमन्स कंट्रीमैन कह के एड्रेस करता है एंड ही सेज लैंड मी योर ईयर्स दैट आई वांट यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। आई कम टू बरी सीजर नॉट टू प्रेज हिम। मैं यहाँ पर सीजर की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ बल्कि यहाँ पर मैं उसके जो फ्यूनरल प्रोसेशन है मैं केवल उसमें पार्टिसिपेट करने आया हूँ। अब वो आगे क्या बोलता है, द ईविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, द गुड इज ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब ऑफन, इंटर्ड विद देयर बोन्स। उसके कहने का मतलब ये है कि व्हेन वी डू समथिंग ग्रेट इन अवर लाइफ इट इज़ ऑफन फॉरगेटन बाय द पीपल, यानी कि हम जो अच्छा काम लाइफ में करते हैं लोग उसको कभी याद नहीं रखते। The evil that men do lives after them, the good is often interred with their bones। इसका कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इंसान के अपने कर्म होते हैं, जो काम होते हैं, उसमें इंसान जो है अच्छी बातें तो भूल जाता है, किसी व्यक्ति की महानता और उसकी अच्छी बातों को भूल जाता है, वो अक्सर उसकी डेड बॉडी के साथ ज़मीन में दफन हो जाते हैं। यानी अच्छे कामों को तो लोग भूल जाते हैं और जो बुराइयाँ हैं, जो इविल डीड्स हैं, वो लोग उसके बारे में याद रखते हैं हमेशा। और सो लेट इट बी विद सीजर, तो सीजर के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है। नोबल ब्रूटस हैथ टोल्ड यू सीजर वॉज एम्बिशियस। अभी थोड़ी देर पहले जो सीजर ने, ब्रूटस ने जो यहाँ पर स्पीच दिया था, हैथ का मतलब हेड है, यहाँ पर एंशिएंट इंग्लिश का ये वर्ड है, कि उसने अभी आपको एक्सप्लेन किया, बताया कि सीजर वॉज वेरी एम्बिशियस। देखिए, द मेन रीजन फॉर assassinating Julius Caesar was that Marcus Brutus and others were convinced that Julius Caesar has become very ambitious and one day he will declare himself as the king of Roman Empire, and that will be a very difficult time for all of them। So they had a fear in this mind, that is why they made a conspiracy, and according to this conspiracy Julius Caesar was actually assassinated in the Senate को। अब तो वो फिर आगे बोलता है कि ब्रूटस अभी आपको बोल कर गया कि सीजर बहुत एम्बिशियस था एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे हैड मर्डर्ड जूलियस सीजर। एंड इफ इट वर सो इट वाज अ ग्रीवियस फॉल्ट। अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी गलती है, यानी कि दे हैव मेड अ वेरी ग्रेट मिस्टेक इफ दे आर कन्विंस्ड, इफ दे से दैट सीजर वाज वेरी एम्बिशियस, देन दिस इज नॉट द केस। एंड ग्रीवियसली हैथ सीजर आंसर्ड, और सीजर ने इस जो बहुत बड़ी उन्होंने उनके गलत फहमी थी दिमागों में कि सीजर बहुत एम्बिशियस है, सीजर हैज़ एक्चुअली पेड द प्राइस फॉर दिस फॉल्ट बाय सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ। सीजर ने अपनी ज़िंदगी को बलिदान करके, उसका मर्डर हो चुका था, अपनी जीवन देकर उसकी कीमत चुकाई है। एंड हियर अंडर द लीफ ऑफ ब्रूटस एंड रेस्ट, यहाँ पर मैं
ब्रूटस और बाकी लोग जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनकी परमिशन से यहाँ पर आया हूँ और उनकी परमिशन से ही आई एम गोइंग टू स्पीक फर्दर। फॉर ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करता है, देखो भाई ब्रूटस जैसा बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है। ब्रूटस वॉज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड रोमन इन द रोमन एम्पायर आफ्टर जूलियस सीजर। लोग उसको बहुत मानते थे, बहुत उसका रिस्पेक्ट था। वो सीनेटर भी था, पॉलिटिशियन था, एक डिप्लोमेट था और बहुत उसका सोसाइटी में हाई पोजीशन और बहुत हाईली रिगार्डेड पर्सन माना जाता था। बहुत इंटेलिजेंट भी था वो। तो कह रहा है कि मैं यहाँ पर जो कुछ भी बोलने जा रहा हूँ या जो बोल रहा हूँ, इट इज़ because I've got the permission from Marcus Brutus and other conspirators. For Brutus is an honorable man. वो बोलता है कि क्योंकि आपको तो पता ही है भाई ब्रूटस तो बहुत ऑनरेबल मैन है। सो आर दे ऑल ऑनरेबल मैन। तो बाकी के जो लोग हैं वो भी बड़ा ही ऑनरेबल, बड़े ही सम्माननीय लोग हैं। तो फिर ये इसीलिए उन्होंने मुझे परमिशन दिया और मैं यहाँ पर आकर आपको फनरल में आपको एड्रेस कर रहा हूँ। अब आके क्या बोलता है, ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी। सीजर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत ही मेरे लिए लॉयल और बहुत फेथफुल था, एंड ही वॉज वेरी जस्ट टू मी। उसने मेरे साथ कभी भी किसी तरीके का कोई अन्याय या कोई बेईमानी नहीं की। बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस। लेकिन ब्रूटस ऐसा बोलता है कि ही यहाँ पर कौन है, यहाँ पर ही जूलियस सीजर है, कि सीजर वॉज वेरी वेरी एम्बिशियस एंड दैट इज द रीजन फॉर हिज मर्डर एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये बेसिकली एक आयरनी है। देखिए वो भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो काम बेसिकली उन लोगों ने किया है तो वो गलत ही। देखिए इफ़ यू मर्डर समबडी इट इज़ एक्चुअली अ क्राइम। नो रीजन, इट डज नॉट मैटर व्हाट वाज द रीजन ऑफ किलिंग समबडी। अकॉर्डिंग टू द लॉ किलिंग समबडी इज एक्चुअली अ क्राइम एंड इट शुड बी टेकन एज अ क्राइम। तो वहाँ पर भीड़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि देखो ब्रूटस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रूटस, जूलियस सीजर हैड बिकम वेरी एम्बिशियस एंड एवरीवन फियर्ड दैट वन डे जूलियस सीजर विल बिकम द किंग ऑफ रोमन एम्पायर फॉर लाइफ एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। ये आयरनी है यहाँ पर। अब आगे समझा रहा है क्या है, ही हैड ब्रॉट मैनी कैप्टिव्स होम टू रोम whose ransoms did the general coffers fill। कॉफर होता है ट्रेजरी, यानी कि जो शाही खजाना होता है उसको यहाँ पर जनरल कॉफर्स का जो वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया। रैंसम होता है फिरौती। देखिए कह रहा है अगर देखो ब्रूटस अगर बहुत जूलियस सीजर बहुत ही एम्बिशियस व्यक्ति होता तो शायद ऐसा नहीं होता। देखिए पुराने समय में युद्ध में क्या होता था कि कई बार जब युद्ध में जिन दो सेनाओं के बीच में लड़ाइयाँ हो रही होती थी तो ये लोग कई बार दूसरे देश के जो सैनिक होते थे या बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति होते थे या किंग की फैमिली के लोग होते थे, बहुत ही क्लोज फैमिली के रिलेटिव्स होते थे, फैमिली के लोग होते थे, तो उनको ये किडनैप करके अपने साथ ले आते थे, अपने पकड़ के साथ में ले आते थे और उनको छोड़ने के बदले में भारी भरकम उनको पैसे की डिमांड करते थे। और वो पैसा बेसिकली चूँकि राज्य का पैसा होता था वो सारा का सारा सरकारी खजाने में जमा होता है। तो वही चीज़ उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि पुराने जो युद्ध हुए इनको आप याद करिए कि जब भी कभी कोई युद्ध होता था तो कई बार यहाँ से युद्ध बंदियों को अपने साथ रोम लेकर आता था और जिनको छोड़ने के बदले में बहुत सारा पैसा मिलता था। वो पैसा का सारा कहाँ जमा होता था, पैसा सारा का सारा सरकार के खजाने में जमा होता है। डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस। अगर सीजर एम्बिशियस होता तो वो क्या ऐसा करता, वो तो सारा पैसा अपने पास रख लेता, वो अपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उस पैसे को यूज़ करता, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। जो जितना भी पैसा मिलता था इन सब चीज़ों से वो सारा का सारा सरकार के खजाने में जमा होता है। फिर भी अकॉर्डिंग टू मार्कस ब्रूटस सीजर वॉज वेरी एम्बिशियस। When that the poor have cried, Caesar hath wept। जब भी किसी गरीब आदमी पर कोई मुसीबत पड़ती थी, जब वो परेशान होता था तो सीजर भी उसके साथ परेशान होता था, यानी कि वो गरीबों के साथ उनका पूरा ध्यान रखता था और उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझकर उनको हल करने की कोशिश करता था। एम्बिशन शुड बी मेड ऑफ स्टर्नर स्टफ। अगर एम्बिशन वो व्यक्ति एम्बिशियस होता तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एम्बिशियस जो लोग होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही टफ होते हैं और बहुत ही सेल्फिश होते हैं, लेकिन सीजर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। येट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस। फिर भी ब्रूटस ऐसा बोलता है कि सीजर बहुत एम्बिशियस हो चुका था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन। फिर से वही वो एक तरीके का रिफ्रेन यूज़ करता है बार बार उस चीज़ को, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं भाई ब्रूटस तो एक बहुत ऑनरेबल, बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है। अब आगे को रेफरेंस देता है, यू ऑल डिड सी दैट ऑन द लुपरकल आई थ्राइस प्रेजेंटेड हिम द किंगली क्राउन। आप लोगों ने खुद देखा होगा जो फीस्ट ऑफ लुपरकल है वो पार्ट एक्ट 1 में इसके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है कि मैंने उसको 3 बार क्राउन पहनाने की कोशिश की थी।
विच ही डिड थ्राइस रिफ्यूज, और 3 बार उसने बड़ी ही पोलाइटली से उस क्राउन को मना कर दिया था. दैट मीन्स ही वॉज नॉट एम्बिशियस एट ऑल. Had he been ambitious, he would accepted the crown. When I offered him the crown on the day of feast of Lupercal, he refused to wear the crown. So it means that Caesar was not ambitious. Had he been ambitious, he would have happily accepted the crown. Yet Brutus says he was ambitious. फिर भी ब्रूटस ऐसा बोलता है या उसका ऐसा मानना है कि सीजर बहुत एम्बिशियस था. एंड श्योर ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, और ये बात मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि भाई मार्केट ब्रूटस बहुत ही ऑनरेबल मैन है. उसका जो रोमन साम्राज्य का सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे सम्मान्य व्यक्ति माना जाता है उसको. आई स्पीक नॉट टू डिस्प्रूव वॉट ब्रूटस स्पोक. मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया हूँ कि भाई जो ब्रूटस ने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो बोल कर गया है मैं उसको डिसअप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं उसको गलत ठहराने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा इस तरीके का कोई भी इंटेंशन नहीं है. बट हियर आई एम टू स्पीक वॉट डू आई नो. मैं तो यहाँ पर सिर्फ वही बोलने आया हूँ जो मुझे पता है. एंड ऑल यू ऑल डिड लव हिम वंस, नॉट विदाउट अ कॉज. और ये बात मैं भी जानता हूँ इस तरीके ये कि यू ऑल डिड लव हिम वंस. आप उससे, जब वो जीवित था, आप उससे बहुत प्यार करते थे. नॉट विदाउट अ कॉज, और बिना किसी कारण के. ऐसा नहीं था कि आपका कोई उसमें मतलब था. दैट इज़ वाई यू यूज टू लव सीजर द मोस्ट. वॉट कॉज विद होल्ड्स यू दैन टू मॉर्न फॉर हिम. अब ऐसा कौन सा कारण है जो आपको रोक रहा है कि आप उसके लिए शोक प्रकट नहीं कर सकते. उस ओ जजमेंट दाउ आर्ट फ्लेड टू ब्रूटिश बीस्ट. The men have lost their reason, bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar, and I must pause till it come back to me. अब जो ये लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है. ओ जजमेंट दाउ, दाउ का मतलब होता है यू, आर्ट का मतलब आर, फ्लैट का मतलब फ्ली हो जाना, गायब हो जाना, चले जाना. टू ब्रूटिश बीस्ट. ब्रूटिश बीस्ट उन लोगों के बारे में ये टर्म यूज़ किया गया जो कॉन्स्पिरेटर्स थे बेसिकली, जिन्होंने जूलियस सीजर को एसेसिनेट किया था. कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की जो जजमेंट पावर है वो ख़त्म हो गई है, गलत हाथों में चली गई है. एंड मैन हैव लॉस्ट देयर रीज़न, और लोगों का जो लॉजिकल रीजनिंग है या लोगों की अंडरस्टैंडिंग है वो भी शायद ख़त्म हो गई है लोगों की. वो कहना शायद ये कोशिश कर रहा है कि लोगों के अंदर अब इतनी सेंस नहीं बचा है. वो पब्लिक को एड्रेस करके बोल रहा है कि वो अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं पहचान पा रहे हैं. द पीपल इन द कंट्री ऑफ रोम दे हैव लॉस्ट देयर सेंस ऑफ जजमेंट and they have lost their sense of reasoning, and they are not able to distinguish between what is good and what is bad. बेयर विद मी. मुझे थोड़ा सा माफ़ करें, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ. थोड़ा सा वहाँ पर वो इमोशनल भी हो रहा है. मेरा माई हार्ट इज़ इन द कॉफिन देयर विद सीजर. मेरा हार्ट अभी मेरे पास नहीं है, और मेरे जितने भी थॉट्स और फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो सब सीजर के साथ हैं. दे आर देयर इन द कॉफिन एंड आई मस्ट पॉज टिल इट कम बैक टू मी. और मुझे थोड़ी देर लगता है वेट करना पड़ेगा जब तक मैं अपना जो मेरा जो मेंटल ट्रॉमा है, या जो मैं अभी थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ, या फिर जो मेरा माइंड है या मेरी लॉजिकल रीजनिंग पावर है, वो लगता है कि वो ख़त्म हो गई है. तो जब तक ये सब मैं इन सब चीज़ों को रिकवर नहीं कर लेता और अपने दिमाग को दोबारा से सेट नहीं कर लेता, तब तक मुझे लगता है थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा. तो ये इसका एक पार्ट है. अब इसका दूसरे पार्ट के लिए मैं, चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो इसका जो दूसरा पार्ट है उसका आगे कंटिन्यूशन का पार्ट में जो बात वो कहता है आगे, तो उसको मैं दूसरे पार्ट में वीडियो बनाऊंगा. फिलहाल ये वीडियो और इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ रहे.